बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करें एमपी प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस सोल्यूशन। दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं तो जनवरी माह में प्री बोर्ड परीक्षा 2021 बाय क्लास 10th साइंस का दोस्तों बिल्कुल ही रियल पेपर है। 100% आप लोगों का रियल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और एकदम सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर देखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर। कुल प्रश्न की संख्या दोस्तों 22 है। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को 80 में 80 पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक बस नेक्स्ट प्रश्न है जिनके कुल अंक 32 हैं। तीसरा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक से 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा 30 शब्द में आप लोगों को लिखना है। चौथा प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। शब्द सीमा आप लोगों को 75 वर्ड में लिखनी है। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक प्रत्येक 4 अंक अंतर और शब्द सीमा आप लोगों को 120 शब्द में लिखनी है। छठवां पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों को सभी सोल्यूशन मिलेगा, सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन एकदम राइट मिलेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को 80 में 80 पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया है का क्या होगा यदि तैन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूड़ पर डाला जाए। तो पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट है क्लोरीन गैस व आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना। तीसरा है कोई अपक्रिया नहीं होगी। चौथा है लोह लवण तथा जल का निर्माण हो। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण करना। दोस्तों, आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो नोट करिए। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर। धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कराती है तन्यता, आघात वर्णनीयता, चालकता। दोस्तों, ये आप लोगों का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तन्यता आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, दुमका कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों का आंसर हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं इसका आंसर। ठीक दोस्तों, नोट करिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम। दोस्तों, आप लोगों का आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, नोट करिए। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित, गैल्वेनोमीटर, अमीटर। दोस्तों, ये जनित आप लोगों का आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण है। घास, गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो आपका आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करिएगा। और भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जल्दी कमेंट करिए, आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को एकदम सोल्यूशन एकदम राइट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप लोगों के पूरे में पूरे मार्क्स मिले जाएं और अच्छे नंबर्स आप लोगों के पास हो अच्छे से अच्छे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है जल, वन, पवन, प्रकाश। तो दोस्तों, आप लोगों का आंसर हो जाएगा जल। देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तनों की संख्या होती है 4, 6, 7 ध्वनिता। तो दोस्तों, आप लोगों का आंसर हो जाएगा 7। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप लोगों का स्टार्ट होता है। का देखिए, जल एक ऑक्साइड है तो ये हाइड्रोजन आप लोगों को फिल कर देना है। देखिए, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं तो ये सुचालक आप लोगों को फिल कर देना है। देखिए, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है, ये प्लेसेंटा कहलाता है। देखिए, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है तो ये आगे देखिए, दिया है पराग कोष में पाए जाते हैं। दिया है आनुवांशिकी के जनक है तो जनक गेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। देखिए, 6 नंबर, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होते तो दोगुनी आप लोगों को फिल कर देना है। देखिए, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, केंद्र का तंत्र बनाते हैं। तो नोट करिए, आप लोग अच्छे से फिल कर लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग अच्छे से लिखिएगा अपनी कॉपी पर। सही जोड़ी मिलान का उत्तर देना है। देखिए, कॉलम ए है का पूछा गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु सामान्य रक्तदाब, पादप हार्मोन, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। आगे देखिए, तारों का टिमटिमाना, लेंस क्षमता, जरा दृश्यता, विद्युत विभवांतर। कॉलम बी दिया है। पहला पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन, डाईऑप्टर, पोटेशियम, वोल्ट, डिफॉक्सी लेंस, वायुमंडलीय आवर्त 120/80 mmHg। साइटोकाइनेन हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग उत्तर देख लीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगा। सामान्य रक्तदाब 120/80
MMHG हो जाएगा, पादाफार्म साइटोकाइनिन हो जाएगा। आगे देखिए शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तालुका टिमटिमाना वायुमंडलीय आवर्त हो जाएगा। लेंस क्षमता डिफोक्सी लेंस हो जाएगा। जरा दृष्टता अवतल लेंस हो जाएगा। विद्युत विभवांतर वोल्ट हो जाएगा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोगों का अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। शुद्ध जल की pH मान लिखिए तो 7 हो जाएगा। कहा देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। आगे देखिएगा हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वड़क का नाम है क्लोरोफिल हो जाएगा। गाधे के नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो नोट करिए दोस्तों। आगे देखिए डाल लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। पुरुषों में XY होता है तथा महिलाओं में XX पाया जाता है। चार देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र है, तो P बराबर 1/F डायोप्टर हो जाएगा। तो इसे नोट करिए। देखिए निकट दृष्टि दूर करने में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, उत्तर लेंस हो जाएगा आपका। देखिए विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम हो जाएगा। आगे देख लीजिए श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी कारक लिखिए। अथवा में दिया है तेल या वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर देख लीजिए। खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे काम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ के उपचयन ना हो सके। छठवां है अलम गम किसे कहते हैं, इसमें अथवा में पूछा गया है प्रश्न। संक्षारण क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए। धातुओं का संक्षारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है। धातुओं की क्षरण क्रिया जिनमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं को ह्रास होता है, इस क्रिया में भिन्न होती धातुओं में संक्षारण वस्तुएं वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक रूप क्रिया के रूप में होता है। तो दोस्तों आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैडलिव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। अथवा में पूछा गया है न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम Li से आरंभ कर 8वें तक सोडियम Na के गुण लिथियम के समान है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखना है। अथवा पूछा है ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में 2 अंतर लिखिए। तो उत्तर देखिए धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त से ले जाकर शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। अगला क्वेश्चन आपका कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, अथवा पूछा है पर परागण किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। जब पौधे के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन ही होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधे की जड़, तना अथवा पत्तियों से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरबी दरकंद, बायोफिल्म की पड़, कलकाएं आदि। अगला क्वेश्चन है मानव में बच्चे के लिंग निर्धारक कैसे होता है, तो अथवा में पूछा गया मेंडल के प्रवर्तक का नियम लिखिए। इसका आंसर देख लीजिए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारक कैसे होता है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग में से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वायु लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र में मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनकर इससे लड़का का जन्म होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। इसका आंसर देखिए परावर्तन के नियम। प्रथम नियम परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण R का मान बराबर होता है। द्वितीय नियम देख लीजिए। परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते। अवलंब आपतन कोण ओम का नियम अथवा अगला क्वेश्चन है ओम का नियम अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए विद्युत परिपथ का अर्थ है विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रभाव खत्म हो जाता है। विद्युत धारा किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 13वां है विद्युत विभव क्या है अथवा देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव की माप है। प्रश्न नंबर 14 परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तुम्हारे में पूछा है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। इसका आंसर देख लीजिए। ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक सेखो रॉल्ड
रोलैंड और मेरगू मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नष्ट कर सकते हैं। 1983 और 1984 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत की काफी नजदीकी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट करती है। वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है। अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत एक दशक में ओजोन परत का 4.5 से 5% तक ह्रास हुआ। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो दोस्तों ये आप लोगों का दिया हुआ है, इसे आप लोग समीकरण पूछा गया है तो आप लोग इसे देख लीजिए। अथवा में रासायनिक अपक्रिया कैसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अपक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अथवा उत्तर देख लीजिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अथवा रसायनों से संबंधित अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। आगे देखिए, ऐसी अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जब कली चूना और जल आपस में अपक्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण होता है। एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके दौरान एक रासायनिक परस्पर में एक कार्यात्मक समूह को दूसरे कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समान सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत है? अथवा में टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर देख लीजिए, सूर्योदय के समान सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणें को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजर कर पहुंचना पड़ता है। हमारी आंखें तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तुम्हारा पूछा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। उत्तर देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं एक बंद वक्र बनती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के समांतर व दूरस्थ समान दूरी पर होती हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, इसका एक उपयोग लिखिए। अथवा में पूछा गया है जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं, लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं क्योंकि ये सभी पदार्थ जीवों, वनस्पति एवं जंतु के अवशेषों से बने हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे LPG, पेट्रोल तथा केरोसिन, मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए, करोड़ों वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गई। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गई। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में जीव अवशेष कोयले में परिवर्तन हो जाते हैं। जीवाश्म की निम्नलिखित हानियां। आगे देख लीजिए, इसमें हानियां देखना है आप लोगों को, इस तरीके से आप लोग लिखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अगला पॉइंट है, जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत जो कि सीमित है। दूसरा पॉइंट है, इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक, चूड़ एवं धारण सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए। अथवा पूछा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, यदि विशुद्ध जिप्सम, ये आपका सूत्र लिखा है, को 1000 से 1900 तक गर्म किया जाए तो जलाशय का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस प्लास्टर, ये सूत्र दिया हुआ है तो आप लोग इसे नोट करिए, कहलाता है। पेरिस प्लास्टर पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एरीन। अथवा निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, CO2, H2O, NH3, CH4। तो ये आप लोगों का सूत्र दिया है, सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामित चित्र बनाइए। अथवा मानव हृदय का नामित चित्र
बनाई गई। तो दोस्तों ये आप लोगों का चित्र बना हुआ है, आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। आगे देखिए उत्तर दिया हुआ है, ये उत्तर है आप लोगों का 21 का। ये 22 क्वेश्चन पूछा गया, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता की भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 4 अंक का आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर अथवा में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आप लोगों का सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको जरा भी सा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। अगर और भी अदर सब्जेक्ट का आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जल्दी कमेंट करिए। हमारे चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास के सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और साथ ही आप लोग अगर इसकी PDF चाहिए, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, upboard.live सर्च करें तो आप लोगों को गूगल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं डाउनलोड। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।